नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रोप्राइटरशिप क्या है, पंजीयन कैसे करें, जिसके क्रम में प्रोप्राइटरशिप क्या है। ये व्यापार का सबसे आसान और साधारण प्रकार है। भारत में कई ऐसे इंडस्ट्री अथवा व्यापार चलाए जाते रहे हैं जिसका लाइसेंस व्यापार चलाने वाले के पास नहीं होता है। प्रोप्राइटरशिप की सहायता से व्यक्ति का व्यापार उनके नाम के अंतर्गत पंजीकृत हो जाता है, जिसकी सहायता से आदमी अपने व्यापार का लाभ, खर्च आदि अपने टैक्स रिटर्न में शामिल कर सकता है। ये दरअसल उन व्यापारियों के लिए बहुत अधिक फायदेमंद साबित होता है जो बहुत कम पूंजी से अपने व्यापार की शुरुआत करते हैं। इसके तहत होने वाले सारे लाभ प्रोप्राइटर के हक में जाता है। वहीं यदि कंपनी को किसी तरह का नुकसान होता है तो वो सारा नुकसान प्रोप्राइटर ही वहन करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रोप्राइटरशिप के अंतर्गत ओनर और व्यापार में अंतर नहीं रहता है। तात्पर्य यह है कि प्रोप्राइटरशिप के अंतर्गत व्यापार में होने वाले ऋण अथवा हानि का भार स्वयं ओनर को उठाना पड़ता है। साथ ही उसके व्यापार के तहत होने वाले किसी भी प्रकार के अंतक्रमण का जिम्मेदार स्वयं ओनर होगा। प्रोप्राइटरशिप और इसके लिए पंजीकरण, इसके पंजीकरण का प्रोसेस क्या है ये हम आपको बताते हैं। सरकार ने प्रोप्राइटरशिप के लिए सरकारी शुल्क न्यूनतम 500 रुपये तथा व्यापारिक शुल्क न्यूनतम 2500 रुपये निर्धारित किया है। इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। आमतौर पर आवेदन के 2 से 20 दिनों के मध्य का समय पंजीकरण के पूरे होने में लगता है। इसके लिए कोई विशेष औपचारिक विधि नहीं तय हुई है, किंतु व्यापार में कोई मनुष्य वैट/CST, दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आदि के अंतर्गत पंजीकरण करा सकता है। अपने व्यापार के पंजीकरण के लिए निम्न दस्तावेजों को तैयार रखना अति आवश्यक है। दस्तावेज क्या क्या लगेंगे ये हम आपको बताते हैं। पैन कार्ड और उसकी प्रतिलिपि, मालिक के नाम का आवासीय प्रमाण पत्र जैसे पासपोर्ट, वोटर आईडी या किसी तरह का बिल, जैसे बिजली का बिल हो गया, वाटर टैक्स हो गया, हाउस टैक्स हो गया। और उसके बाद पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, अपने व्यापार के पते का प्रमाण पत्र जैसे इलेक्ट्रिसिटी अथवा तो टेलीफोन बिल, दुकान और प्रतिष्ठान पंजीकरण प्रमाण पत्र, कम से कम 6 माह का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, तात्कालिक अकाउंट डिटेल, वैट/CST आदि। कोई आदमी अपने कंपनी के नाम पर बैंक अकाउंट बनाकर भी अपना काम शुरू कर सकता है, किंतु ऐसे बैंक अकाउंट बनाने के लिए ग्राहक को भारतीय रिजर्व बैंक के KYC नीति निर्धारण तत्वों को मानना पड़ता है। नीचे इसके लिए विशेष दस्तावेजों का नाम दिया जा रहा है, जिसमें से कम 2 को बैंक में जमा करना जरूरी है। म्यूनिसिपल अथॉरिटी की तरफ से दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकरण का प्रमाण पत्र, सेल्स और इनकम टैक्स रिटर्न, CST/वैट प्रमाण पत्र, किसी प्रोफेशनल टैक्स अथवा सेल्स टैक्स की तरफ से पंजीकरण दस्तावेज, भारत में किसी CA इंस्टीट्यूट से प्रैक्टिस प्रमाण पत्र, लाइसेंस अथवा पंजीकरण पत्र जिसे कंपनी के नाम राज्य अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा दिया गया हो, किसी भी तरह का बिल जो कंपनी के नाम पर हो, इसका भी इस्तेमाल बैंक अकाउंट खुलवाने में किए जा सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप के लाभ क्या हैं इसके बारे में हम आपको बताते हैं। प्रोप्राइटरशिप के लाभ हैं, इस विकल्प के साथ अपने व्यापार को चलाने के लिए कोई भी आदमी इससे होने वाले लाभ को देखते हुए तैयार हो जाता है। इसके विशेष लाभ नीचे दिए जा रहे हैं। प्रोप्राइटरशिप किसी फॉर्मल कॉरपोरेशन की स्थापना से यह बहुत आसान और सस्ता है। कई राज्यों में इस पर डबल टैक्सेशन की छूट दी गई है, जो किसी भी फॉर्मल कॉरपोरेशन पर सदैव लागू रहती है। इसके लिए सीधे सीधे मालिक का नाम अथवा व्यापार के अनुकूलन एक काल्पनिक नाम भी रखा जा सकता है। इसके लिए प्रोप्राइटर को अलग से किसी व्यापार टैक्स रिपोर्ट की फाइल रखने अथवा बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी जगह प्रोप्राइटर अपने व्यक्तिगत टैक्स रिटर्न के में अपने व्यापार की सभी जानकारियां दे सकता है। इस तरह प्रोप्राइटरशिप के इस्तेमाल से टैक्स फिलिंग तथा उसके अकाउंटिंग पर पैसे खर्च करने से बच जाता है। सबसे खास बात यह है कि इस पर मालिक के आय पर आयकर लगता है, ना कि कॉरपोरेट टैक्स रेट पर। इसके तहत मालिक अपने नीचे कई लोगों को काम के लिए रख रहा है। इससे नौकरी के उन्नत के कई मार्ग खुल जाते हैं और इसके लिए सरकार को कोई अतिरिक्त टैक्स भी नहीं देना पड़ता है। साथ ही मालिक के पति अथवा पत्नी भी कंपनी का कर्मचारी नियुक्त काम में शामिल हो सकता है। यद्यपि सारी जिम्मेवारी एक व्यक्ति पर होगी, किंतु एक विवाहित जोड़ा भी प्रोप्राइटरशिप की सहायता से अपना व्यापार शुरू कर सकता है। इस व्यापार
में सारा निर्णय एक ही आदमी लेता है, अतः किसी भी तरह के निर्णय के लिए किसी पर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं होती है। मालिक जिस तरह से चाहे अपना व्यापार अपने मन के मुताबिक चला सकता है। प्रोप्राइटरशिप की कमियां क्या हैं, ये भी हम जान लेते हैं। किसी भी व्यापार में किसी न किसी तरह का रिस्क होने में आम बात है। प्रोप्राइटरशिप में कुछ ऐसे जोखिम निहित हैं, नीचे इसकी कुछ कमियां पर चर्चा की जा रही है। दायित्व, किसी भी तरह की हानि पर इसकी जिम्मेवारी सीधे मालिक के सर पर जाती है, अर्थात कंपनी यदि घाटे में जाए तो इस घाटे को सिर्फ एक आदमी मालिक उठाता है। कंपनी इस बीच यदि किसी तरह के ऋण में जाता है तो इसका भुगतान सिर्फ और सिर्फ मालिक के खाते से होगा। टैक्स, यद्यपि इसमें टैक्स की सुविधा है किंतु इसमें मालिक को अपने जेब से सारे स्वरोजगार कर भरने होते हैं। साथ ही कुछ ऐसे टैक्स होते हैं जो किसी तरह के छूट के अंतर्गत नहीं आते, मसलन सारे कर्मचारियों के हेल्थ इंश्योरेंस के टैक्स। निरंतरता की कमी, यदि किसी तरह से मालिक बीमार पड़ जाता है अथवा मालिक की मृत्यु हो जाती है तो कंपनी बंद हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में व्यापार लिक्विडेट हो जाता है और सभी लाभार्थियों में बांट दिया जाता है। ऐसा होने पर लाभार्थी पर विरासत कर तथा ई एस्टेट कर लद जाता है। पूंजी उत्थान में परेशानी, यद्यपि शुरुआती समय में मालिक अपनी पूंजी लगाकर शुरू तो कर देता है किंतु कालांतर में पूंजी की आवश्यकता पड़ने पर मालिक दिक्कत में पड़ सकता है और कभी भी पूंजी के अभाव में कंपनी बंद करने की नौबत आ जाती है। साथ ही प्रोप्राइटरशिप के अंतर्गत स्टॉक अथवा अन्य किसी तरह के व्यापार योजना में पैसा नहीं लगाया जा सकता है। तो आज के वीडियो में हमने आपको बताया प्रोप्राइटरशिप क्या है, प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, उसके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या हैं और प्रोप्राइटरशिप के लाभ और उसकी कमियां। हमारे चैनल में आप बने रहिए, हम आपके लिए ऐसे ही लॉ से रिलेटेड यूज़फुल वीडियोज़ लाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।